और उनके मनोरथ अगर सही हैं, सही अगर मनोरथ हैं देश काल के अनुसार, तो बहुत आसान ऐसे उपाय बताए गए हैं। एक तो मेरे स्मरण में आ रहा है, बहुत सारे संतों का कहना है कि किसी भी मंगलवार और शनिवार से आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए जहाँ पे पीपल का पेड़ हो, और वहाँ पे 108 परिक्रमा कीजिए हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, और प्रत्येक मंगल और शनि को कीजिए, और जब तक आपका कार्य पूरा ना हो करते रहिए। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है हनुमान जी के श्री चरणों में अगर व्यक्ति का नेह लग जाए, ध्यान लग जाए, व्यक्ति धीरज रखे, हनुमान जी पे भरोसा रखे, तो एक दिन ऐसा आता है कि निश्चित ही समस्त सुखों की प्राप्ति हनुमान जी करा देते हैं। और मनुष्य का जो आखिरी ध्येय है प्रभु श्री राम से मिलन, वो भी करा देते हैं। लेकिन धीरज की आवश्यकता है। उतावलापन दिखाने से बात नहीं बनेगी, उकताने से कुछ नहीं होगा। हमने कई बार कहा है कि हाथ जोड़ने में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ज़्यादातर ये जो हाथ जोड़ना है देखा देखी हो जाता है, या फिर इसका जो वास्तविक स्वरूप को, अर्थ को समझे बगैर हम सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहे होते हैं। हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ दिया, और जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं, हनुमान जी से जब हटते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो हमारे जो वचन हैं कुछ और ही कहने लगते हैं, हमारी बातें कुछ और ही निकलनी शुरू हो जाती हैं, हमारे मन की जो व्यथा है, दर्द है, कुछ और ही बयां होने लगता है कि पता नहीं ये सब होता भी है या नहीं होता, हनुमान जी सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे, कब सुनेंगे, इस तरह की बातें आती है सामने। एक कमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुमारी साधना नाम से एक आईडी है जिससे आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या उचित समय मरने के बाद आता है। और पहली बार नहीं है ऐसा कि इन्होंने इतने निराशा भरी बातें लिखी हैं कि क्या उचित समय मरने के बाद आता है। कई सारे वीडियोस में इन्होंने इस तरह कमेंट्स किए हैं, और सबका लब्बो-लुआब ये है कि इनका कहना है कि इससे कुछ नहीं होता। और मज़े की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि हनुमान जी से संबंधित सारे वीडियोस भी देखती हैं, तो इतना तो तय है कि ये कुछ चाहती हैं हनुमान जी से, और इन्हें पता है कि हनुमान जी दे सकते हैं। लेकिन धैर्य का अभाव है, धीरज का अभाव है, और जो इन्होंने समय निर्धारित कर दिया है उसमें हनुमान जी कुछ नहीं दे रहे, इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो इस तरह की व्यथा मन से बाहर निकल रही है। दरअसल सुंदरकांड की व्याख्या में आचार्य सुरसेन बृजवासी जी ने चर्चा की थी कि उचित समय आने पर हनुमान जी भक्त की जरूर मदद करते हैं, उसकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। और सुंदरकांड का इसमें उदाहरण लिया गया था कि सुंदरकांड में स्वयं इस बात का जिक्र है, जिस वक्त माता सीता से मिलने के लिए श्री हनुमान जी जाते हैं और अशोक वृक्ष के ऊपर तरु पल्लव मह रहा लुकाई, जहाँ छुप करके बैठे हैं तरु पल्लव के बीच में, और संकट रूपी रावण का वहाँ पे आगमन होता है और तरह तरह से वो त्रास देता है माता सीता जी को और धमकाता है। जाते वक्त यहाँ तक कहता है कि 1 महीने का समय दे रहा हूँ, 1 महीने में अगर बातें नहीं मानी आपने तो हम सिर काट देंगे। इस तरह की इतनी बड़ी धमकी देकर के रावण वहाँ पे जा रहा है, और साक्षात वहाँ पे संकट का ये आगमन है। इतना बड़ा संकट नहीं आ सकता किसी के जीवन में, जितनी बड़ी संकट की स्थिति दिखाई दे रही है माता सीता के जीवन में। और लीलावशी से ही ये माता सीता एक तरह से हम मनुष्यों की ही व्यथा को प्रतिबिंबित कर रही हैं। वो बता रही हैं कि एक आम मनुष्य की स्थिति वही होती है, चूँकि नरलीला में है, मानव लीला में है, तो उसी के तहत माता सीता का आचरण यहाँ पे दिखाई देता है कि एक आम आदमी यही तो करता है। किस तरह के संकट की स्थिति जब आती है तो घबरा जाता है, मरने जीने की बात करने लगता है। जैसे सीता जी इस प्रकरण में कहती हैं कि कोई आसमान से तारा ही टूट कर गिर जाए और जिससे मैं अपनी इस देह लीला को समाप्त कर दूं। त्रिजटा से भी कहती है कि तुम मेरी संगिनी हो, मेरी साथी हो, मेरी मदद करो, मैं अब इस विरह वेदना में जी नहीं सकती। यानी तमाम तरह की इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और ये सब वहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी सुन रहे हैं। संकट है तो संकट मोचन वहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन वो बीच में नहीं उतर पड़ते। एक उचित समय देख करके हनुमान जी विचार करते हैं कि हमारे लिए कौन सा उचित समय है जहाँ पे संकट का निवारण करना है और किस रूप में करना है। संकट है तो संकट मोचन भी है। इस पूरे प्रकरण में दिखाया गया है सुंदरकांड के जब हम पाठ करते हैं तो सुंदरकांड का पाठ जब हम करें तो इसे सिर्फ एक पाठ मात्र की तरह हम ना देखें कि
पढ़ लिया और उसके बाद उसके अर्थ को जाना नहीं, उसको चरितार्थ नहीं किया, उसको जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। ये पूरा संदेश है वहाँ पे कि संकट अगर है तो संकट मोचन है, लेकिन संकट मोचन मदद करेंगे, वो निश्चित ही करेंगे, लेकिन कब? जब एक उचित समय जान पड़ेगा। व्यक्ति तो चाहता है कि तत्क्षण हो जाए, कोई हमारी समस्या है, कोई परेशानी है तो उसका निराकरण तत्क्षण तुरंत हो जाए। तो इस तरह के जो कमेंट्स किए गए हैं, शायद उनकी भी कुछ इस तरह की इच्छा रही होगी। इच्छा क्या है, क्या उन्होंने हनुमान जी से मनोरथ जोड़ के रखा है, ये तो जानकारी नहीं है, ना ही उन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर आपका मनोरथ देश परिस्थिति काल के अनुसार ठीक है, कानून सम्मत है, नैतिकता के आधार पर ठीक है, तो हनुमान जी उसमें निश्चित ही मदद करेंगे, अगर हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा है तो। लेकिन एक समय के बंधन में मत बांधिए कि इतने दिनों में कर दिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो हम तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, और इस तरह की अनाप शनाप बातें हम लिखना शुरू कर देंगे। वैसे तो ये भी सत्य है कि ईश्वर को आप जिस रूप में भजेंगे उसी रूप में मिल जाएंगे। कंस ने बैर भाव से, एक वैरी के भाव से, दुश्मनी से भगवान कृष्ण का चिंतन किया। कंस के मन में हमेशा कृष्ण का ही चिंतन चलता था कि एक है कोई बालक उधर गोकुल में, जो हुई है देवर्षि नारद जी की तरफ से भविष्यवाणी, जो कि मेरा काल बनेगा। तो चिंतन तो चल रहा था दुश्मनी के भाव से, तो वैर भाव से भी चिंतन करके कंस कृष्ण को प्राप्त हो गया, उसमें तल्लीन रहा, वैर भाव से तल्लीन रहा कृष्ण में, तो उसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। कृष्ण ने जब वध किया कंस का तो वही परम धाम ही भेजा। रावण ने वैर भाव से ही चिंतन किया राम का, लेकिन उसने भी प्राप्त कर लिया। तो जिस भाव से हम भजेंगे, चाहे आप वैर भाव से भजें, गोपियों की तरह हम भक्ति भाव से भजें, प्रेम के भाव से भजें, तिरस्कार के भाव से भजें, ईर्ष्या भाव से भजें, जैसे कि भगवान कृष्ण से जो ईर्ष्या भाव से जिन लोगों ने भी उस काल में उनको भजा, उनको भी परम गति की प्राप्ति हुई। तात्पर्य यह है कि अगर हमारे चिंतन में ईश्वर का किसी भी भाव से अगर चिंतन चल रहा है, उनका स्मरण आ रहा है, तो निश्चित तौर पे उसका फल हमें प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन ये होगा कि जिसमें आपका कल्याण छुपा होगा वो फिर ईश्वर करेंगे, आपके मनोरथ सिद्धि नहीं होगी। जिसमें आपका कल्याण होगा, कई बार होता है कि कुछ बातों में भक्त की बात मान करके, भक्त के प्रेम के अधीन होकर के भी ईश्वर कुछ बात मान लेते हैं और दे डालते हैं, और उसमें भक्त का कई बार हित नहीं होता, लेकिन प्रेमवश ईश्वर दे डालते हैं। लेकिन कंस, रावण, जिन लोगों ने ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, वैरी भाव से प्रभु श्री राम को भजा, तो उनका कल्याण उनका मिट जाने में है। फिर भगवान कृष्ण का और राम का जो एक्शन हुआ, जो प्रतिक्रिया हुई इस तरफ से, वो वैर भाव से हुई और उनका वध हुआ, और उसके बाद उनको परम गति की प्राप्ति हुई। तात्पर्य यह है कि किसी भी भाव से अगर हम ईश्वर को भजेंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी। अगर हम हनुमान जी को प्रेमी भाव से भजें, भक्ति भाव से भजें, तिरस्कार के भाव से भजें, अगर उनका चिंतन चलता रहा तो हर हाल में हमें पुण्य फलों की ही प्राप्ति होगी, लाभ ही लाभ है। हाँ, ये है कि अगर हमारा भाव भक्ति भाव और वैर भाव में अगर इस तरह की स्थिति रही कि भक्ति भाव ना होकर के वैर भाव वाला रहा, तो उसका जो फलाफल होगा कुछ और होगा। कल्याण तो छिपा होगा, लेकिन आपका उससे मनोरथ की सिद्धि, आपके मनोरथों की सिद्धि उसमें नहीं होगी। तो इस तरह की बातें जो लोग लिखते हैं, इससे तो स्पष्ट होता है कि हनुमान जी उनके चिंतन में हैं। लगातार उनका चिंतन मनन हनुमान जी का उनके हृदय में चल रहा है। वैर भाव से ही, इस भाव से ही वो हनुमान जी के बारे में कुछ इस तरह की बातें लिख रहे हैं। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है ऐसे लोगों से कि जो इस तरह की बातें लिखते हैं, कहते हैं ईश्वर को लेकर के, वो खामखा बेकार अपना समय जाया करते हैं। ईश्वर परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। ईश्वर के सृष्टि में अवतरित होने की कई कथाएं जो सामने आती है, एक उसमें से बहुत महत्वपूर्ण कथा है। उसको आप जब जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ईश्वर कितने दयालु हैं और ईश्वर चाहते हैं कि हमारा भला हो। रामावतार की कई कथाएं कही जाती हैं, उसमें एक ये भी है कि महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी ने प्रभु श्री राम परम ब्रह्म राम से कहा कि जो धरती पर जो जीव हैं वो बड़े परेशान हैं, सब लोग करा रहे हैं दर्द से, कई तरह की परेशानियां हैं लोगों के सामने, व्याधियां हैं, आप तो कृपा निधान हैं, आप क्यों नहीं मदद करते सबकी। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैंने तो वेदों के माध्यम से ये सब बातें कही हैं, शास्त्रों के माध्यम से, लेकिन हमारी ही संततियाँ हमारी बातें सुनती कहाँ है। ये सभी उच्छृंखल हैं,
कोई बात नहीं मानता। तो महालक्ष्मी सीता जी ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारी ही संततियाँ सभी हैं, सभी हमारी ही संतानें हैं, कुछ तो करना होगा। तो कृपा निधान प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, मेरी बातें तो मेरी ही संतानें नहीं सुन रही हैं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। मैं स्वयं करूंगा तो कम से कम लोग देख के तो करेंगे कि मैं जब संसार में करता हुआ दिखाई दूंगा तो उसके बाद उसका अनुसरण कम से कम लोग करेंगे। तो फिर एक रामावतार में ये भी कथा आती है कि भगवान राम का अवतरण हुआ इस पृथ्वी पर मानव मात्र के कल्याण के लिए, और प्रभु श्री राम ने अपने जीवन चरित्र से दिखाया कि इतना बड़ा दुख तो किसी के जीवन में आ ही नहीं सकता जितना बड़ा दुख प्रभु श्री राम ने झेला। जन्म के बाद थोड़े बड़े हुए, खेलने कूदने की उम्र में, तो विश्वामित्र जी राक्षसों के वध के लिए लेकर चले गए। विवाह के लिए जब पहुँचे तो विवाह में बहुत बड़ी बाधा आ गई, धनुष को तोड़ना। धनुष जब टूट भी गया तो तमाम तरह की परेशानियाँ सामने आई। ऋषि का आगमन, वहाँ बहुत सारे ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के राजा थे जो कह रहे थे कि वो तो सीता जी को बलात् छीन लेंगे, युद्ध करेंगे। वहाँ से बाहर आए, चैनपूर्वक जीवन जीते। उसके पहले राज तिलक होते होते वनवास हो गया। वनवास में गए तो वहाँ फिर सीता जी का हरण हो गया, और उस वक्त के सबसे बलशाली शत्रु के साथ युद्ध हुआ। भाई को मूर्छा लगी। रावण पे विजय प्राप्त करके जब अयोध्या लौटे और राजकाज संभाला तो फिर पत्नी पे अनावश्यक माता सीता पे लांछन लगा, उनका परित्याग करना पड़ा, और उसके बाद अंततः जल समाधि और वैकुंठ प्रस्थान। तो इतनी बड़ी जो लीला हुई प्रभु श्री राम की, यही बताने के लिए मनुष्यों को कि इतना बड़ा संकट तो किसी के जीवन में आ नहीं सकता। फिर इतने बड़े संकट से जब प्रभु श्री राम ने खुद को उबारा, खुद को निकाला, तो ये आज के जो मनुष्य हैं वो तो थोड़ी बहुत परेशानियों से जितना घबराए जाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने ना तो अपने धर्म ग्रंथों को जाना है, ना हनुमान जी की महिमा से हम परिचित हुए हैं, ना प्रभु श्री राम के प्रताप से हम परिचित हैं। बस हम चाहते हैं कि तत्क्षण कुछ मिल जाए तो मिल जाए, और नहीं मिला तो फिर हम कुछ भी कहना सुनना शुरू कर देंगे, तो जिससे हमारी ही भक्ति में बाधा आती है, परेशानी होती है। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार कहा गया है कि जो लोग अपने मनोरथों को लेकर के परेशान हैं, और उनके मनोरथ अगर सही हैं, सही अगर मनोरथ हैं देश काल के अनुसार, तो बहुत आसान ऐसे उपाय बताए गए हैं। एक तो मेरे स्मरण में आ रहा है, बहुत सारे संतों का कहना है कि किसी भी मंगलवार और शनिवार से आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए जहाँ पे पीपल का पेड़ हो, और वहाँ पे 108 परिक्रमा कीजिए हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, और प्रत्येक मंगल और शनि को कीजिए, और जब तक आपका कार्य पूरा ना हो करते रहिए। बहुत जल्द 10-11 मंगल शनिवार को ही आप करेंगे तो आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। ऐसा भी देखा गया है संतों का अनुभव। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। इस तरह के जो कमेंट्स लोग करते हैं कि क्या उचित समय मरने के बाद आएगा, ऐसा नहीं है। उचित समय कब आएगा ये ईश्वर को पता है। आप सिर्फ अपना कर्तव्य कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, धीरज रखिए, धैर्य धारण कीजिए। धर्म धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परेखहु चारी। आपके धैर्य के, मित्र के, धर्म की, नारी की मतलब आपके धर्म पत्नी की या पति की परीक्षा आपातकाल में होती है, विपरीत परिस्थिति में होती है। ऐसे तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आए उस वक्त परीक्षा होती है हमारे धैर्य की, हमारे धर्म की, मित्रों की भी, और जो हमारे जीवन साथी संगिनी है उसकी भी। तो इस भाव से हनुमान जी को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। परम दयालु हनुमान जी तनिक भी विलंब नहीं करेंगे, एकदम ये निश्चित जानिए। हनुमान जी तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इस तरह के किंतु परंतु अपने मन से हटा दें, निश्चित ही हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। जय सिया राम।